नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 1.5 करोड़ रुपए के गांजा के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। बोर्ड परीक्षा को लेकर तैनात किए गए 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट। बजट के अभाव में एनएचएम कार्यक्रमों पर लगा ब्रेक। ऐप पर बेसिक स्कूल के बच्चों की हो रही है टेस्ट। और पीपा पुल पर रेलिंग नहीं लगने से हो रहा है हादसा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लार थाना क्षेत्र के चोरडीहा गैस गोदाम के पास पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम ने करीब 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। यह गांजा मक्के की बोरियों में भरकर आसाम से देवरिया लाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से एक कंटेनर चालक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर नारकोटिक्स टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिहार के ओर से भारी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर लार पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम ने संयुक्त रूप से चोरडीहा गैस गोदाम के पास घेराबंदी कर कंटेनर नंबर HR38Z5407 को पकड़ा। तलाशी के दौरान कंटेनर में रखी मक्के की बोरियों से 3 क्विंटल 19 किलो गांजा बरामद हुआ। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वर्ष 2026 की परीक्षा को लेकर तेजी से तैयारी चल रही है। परीक्षा को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और आधा दर्जन जोनल मजिस्ट्रेट एवं 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं। इन मजिस्ट्रेटों की निगरानी में ही बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक भी नामित किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित होनी है। परीक्षा के लिए जिले में 174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इस वर्ष हाई स्कूल में 30,572 छात्र, 26,982 छात्राएं और 3 थर्ड जेंडर विद्यार्थी तथा इंटरमीडिएट में 30,990 छात्र, 27,420 छात्राएं और 1 थर्ड जेंडर विद्यार्थी परीक्षा देंगे। एनएचएम का बजट नहीं मिलने से स्वास्थ्य विभाग के 1 दर्जन राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर ब्रेक लग गया है। साल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के करीब 100 करोड़ का बजट मिलता है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 4 माह पहले एनएचएम का बजट शून्य कर दिया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 25-26 में बजट नहीं आने से राष्ट्रीय कार्यक्रम ठप हो गए हैं। बजट के अभाव में आरबीएस के अंधता नियंत्रण, कुष्ठ, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं एनएचएम के 1100 कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन भी नहीं मिला है, जिससे वे लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं पर बजट का संकट फिलहाल दिखाई दे रहा है। शासन के निर्देश पर जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से 2 तक के छात्र छात्राओं की शैक्षणिक दक्षता का आकलन किया जा रहा है। निपुण आकलन में नन्हे मुन्ने बच्चे आत्मविश्वास के साथ सवालों के सटीक जवाब देकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। आकलन की प्रक्रिया निपुण असेसमेंट ऐप के माध्यम से की जा रही है, जिससे परिणाम सीधे ऑनलाइन दर्ज हो रहे हैं और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है। बीआरसी स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय लार में निर्धारित समय पर आकलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डाइट से आए डीएलएड प्रशिक्षु अनुजा मिश्रा और आदर्श कुमार पांडे ने निष्पक्ष रूप से कुल 24 विद्यार्थियों का डिजिटल मूल्यांकन किया। सरयू नदी पर बने पीपा पुल से हादसे के बाद भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। बताया जा रहा है कि घटना के 3 दिन बाद भी रेलिंग लगाने का कार्य शुरू नहीं हुआ। नदी में डूबे धर्मों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम बुधवार को भी नदी की खाक छानती रही। वर्षिया देवार निवासी किसान धर्मू प्रसाद सोमवार को बरहज से घर जा रहे थे, तभी पीपा पुल से साइकिल सहित नदी में गिरकर डूब गए। हादसे का वजह पुल पर रेलिंग का न होना बताया जा रहा है। दुर्घटना के बाद विभागीय लापरवाही के खिलाफ दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों और सपा नेताओं ने नदी तट पर धरना प्रदर्शन भी किया, परंतु अब तक यहां रेलिंग का कार्य शुरू नहीं हुआ।
विश्व कैंसर दिवस पर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग स्थित महिला अस्पताल में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मरीजों और आम लोगों को संदेश दिया गया कि समय पर जांच, सही जानकारी और स्वस्थ जीवन शैली से ही कैंसर को हराया जा सकता है। प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों और मरीजों को कैंसर के कारणों, लक्षणों, बचाव एवं समय पर जांच के महत्व के बारे में जानकारी देना है। सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्रा ने कहा कि कैंसर को लेकर सभी को सजग रहने की जरूरत है। खासतौर पर महिलाओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। समय से जांच कराकर इलाज कराना चाहिए। स्त्री प्रसूति विभागाध्यक्ष डॉक्टर बबीता कपूर ने महिलाओं में होने वाले कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चेदानी और अंडेदानी के कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किया। परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा विवरण अब मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज होगा। इस पोर्टल के जरिए ही कर्मचारी अवकाश भी ले सकेंगे। साथ ही सभी कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण भी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। जिले में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। जिले में 102 अस्थायी कर्मचारी रोडवेज में तैनात हैं। पूर्व में इन कर्मचारियों का सेवा विवरण को लेकर अन्य सभी जानकारियां ऑफलाइन सिस्टम के तहत रजिस्टरों में दर्ज की जाती थी। साथ ही छुट्टी, मेडिकल आदि के आवेदन भी ऑफलाइन मोड में ही लिए जाते थे। नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद सभी कर्मचारियों का डेटा ऑनलाइन हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में इन दिनों वायरल फीवर के पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा श्वास, कान, नस, जोड़ों के दर्द, आंख, कान और त्वचा जैसे रोगों से लोग ग्रसित होकर पहुंच रहे हैं। काफी मरीजों के पहुंचने से मेडिकल कॉलेज में धक्का मुक्की और डॉक्टरों के पास लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। साथ ही दवा काउंटर और एक्सरे या जांच के लिए भी लोगों को 1.5 से 2 घंटों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं सर्वर धीमा चलने से पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन कराने में भी परेशानी दिख रही है। भटनी औड़िहार परियोजना के अंतर्गत लार रोड और सलेमपुर के बीच समपार फाटक संख्या 14C पर नए ट्रैक बिछाने का कार्य 6 फरवरी की रात 8 बजे से 7 फरवरी को सुबह 6 बजे तक चलेगा, जिसके वजह से आवागमन बंद रहेगा। इस दौरान लार रोड रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर से समपार फाटक संख्या 15 से आवागमन चलता रहेगा। वहीं लार रोड और सलेमपुर रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित सलेमपुर भागलपुर मार्ग स्थित महत्वपूर्ण रेलवे क्रॉसिंग संख्या 12 स्पेशल धनौती ढाला पर नए ट्रैक में चेक रेल लगाने एवं पैकिंग का कार्य करने को लेकर भी 7 फरवरी को रात्रि 8 बजे से 8 फरवरी को सुबह 6 बजे तक कार्य चलेगा। इस दौरान यहाँ भी आवागमन बंद रहेगा। एसआईआर का नोटिस थमाने पर गौरी बाजार के एक बीएलओ को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। बीएलओ के मोबाइल पर हुई गाली गलौज और धमकी को रिकॉर्ड भी किया गया है। इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों के साथ पुलिस से भी की गई है। बीएलओ की तहरीर पर पुलिस ने महिला मतदाता के पति के खिलाफ SC/ST एक्ट पे मुकदमा दर्ज किया है और आगे जाँच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि मामला गौरी बाजार के प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा हरपुर के सहायक अध्यापक सतीश कुमार गौरव से जुड़ा है। इस गांव में भाग संख्या 54 के वे बीएलओ हैं और उनकी ड्यूटी निर्वाचन आयोग के एसआईआर के कार्य में लगी हुई है। उनका आरोप है कि उन्हें एक व्यक्ति ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज इत्यादि किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 1.5 करोड़ रुपए के गांजा के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। बोर्ड परीक्षा को लेकर तैनात किए गए 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट। बजट के अभाव में NHM कार्यक्रमों पर लगा ब्रेक। ऐप पर बेसिक स्कूल के बच्चों की हो रही है टेस्ट। और पीपा पुल पर रेलिंग नहीं लगने से हो रहा है हादसा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।